सो आज तो मैं यहाँ पे आई हूँ आपको ये बताने के लिए कि जी खुश कैसे रहा जाए, माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए, ज़िंदगी के अंदर हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन ट्रस्ट मी, कुछ अर्सा पहले बिल्कुल ऐसे नहीं था। 2006 में आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट। मुझे इंसोम्निया था, मुझे बुलिमिया था। अच्छा। आई वाज टेकिंग लॉट ऑफ मेडिकेशन, इनफैक्ट आई वाज सुसाइडल। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। हाउ? मुझे किसी ने ना सूरह बकरा पढ़ने के लिए गई, ओके। और वो 250 पारे की मैंने रोज़ शुरू करी। ठीक है। और मैं वो इंसान नहीं थी कि मुझे कोई कोर्स पे कहता और मैं कोर्स पे चली जाती। मैंने वो पढ़नी शुरू करी, और अल्लाह की तरफ से कहते हैं ना शफा का एक वक्त होता है। बिल्कुल। और जब उसकी ज़ात ने आपको शफा देनी होती है तो वो पत्ते में भी डाल देता है। दैट्स ट्रू। इसीलिए किसी एक डॉक्टर से किसी को शफा मिलती है और सेम डॉक्टर से किसी और को शफा नहीं मिलती। तो बेसिकली वो आपका शफा का वक्त होता है। तो मेरा वो वक्त था शायद, और मैं इस कोर्स पे पहुंच गई। और फिर वहाँ से मेरी जो ज़िंदगी का एक होता है ना यू टर्न टूवर्ड्स माई बेटरमेंट, वो एक तरह से मेरी ज़िंदगी का शुरू हो गया। इसने मुझे एक मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एनर्जी दी टू डील विद एनीथिंग जो भी मेरे सामने आई लाइफ के अंदर। मेरा टोटल लाइफ का परसेप्शन, यानी कि ज़िंदगी को जो नज़रिया था देखने का, वही चेंज हो गया। और ज़िंदगी का एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ टोटली चेंज हो गया। सो ये उसके अंदर हम आपको ये सिखाते हैं कि आपने सांस कैसे लेना है, और अपने अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, और अपनी अपनी एनर्जी को क्लेंस कैसे करना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे करना है। देखो वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स, राइट? ऑफ कोर्स। तो आपने कभी देखा होगा कि कमरे में कोई आता है, उनको देख के दिल खुश हो जाता है। Yeah. वो बात भी नहीं करेंगे, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, उनकी इतनी अच्छी एनर्जी होती है। और कभी कभी कोई कमरे में आता है, उनकी एनर्जी को इतनी वो होती है कि बस आप भी ऐसे ही हो जाते हो, ऐसे आप अजीब गंदी सी फीलिंग होती है। तो वी ऑल आर एनर्जी बीइंग। तो अगर हमारी एनर्जी ऑल स्ट्रेस्ड अप होगी, वी कन्वे ओनली स्ट्रेस। And when we cleanse our energy through meditation, through breath work, और जो spiritual practices होती हैं, इन सारी चीज़ों के साथ हम जब अपनी एनर्जी को नमाज है, आप अर्दिंग करते हो, आप यानी कि नेचर से कनेक्ट करते हो, ये सारी चीज़ें। नमाज इज लाइक अ मेडिटेशन। मराकबा, मेडिटेशन एक फैंसी वर्ड है, बट ऑलरेडी हमारे मजहब में मराकबा मौजूद है। बिल्कुल। नमाज का भी ये कॉन्सेप्ट है कि 5 वक्त आप सब कुछ छोड़ के आप प्रेजेंस के साथ कनेक्ट करें। ओह माय गॉड उज़्मा, अब आप लोगों को ये बता रही हैं कि नमाज पढ़ते हुए सिर्फ नमाज ही पढ़नी है, कुछ और नहीं सोचना। ये कॉन्सेप्ट आप खराब कर रही हैं ना। अब हमारा ऐसे मत करें, हमने तो नमाज में बहुत कुछ सोचना होता है। टेलर ने कमीज खराब कर दी, वो भी नमाज में याद आएगा। एग्जैक्टली। हमने क्या काम करना है, कहाँ जाना है, क्या होना है, ये सब नमाज में तो याद आएगा। फैसिनेशन है ना माइंड की, यही तो है। इसी को तो हमने कंट्रोल करना है। तो जब आप इन सारी चीजों को करते हो और ब्रेथ वर्क से आप अपने, देखो अगर आपका माइंड एक काइट है ना, तो उस काइट को जो उड़ाने की डोर है वो आपका सांस है। तो जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो ना, तो आपकी नमाजें और भी पक्की हो जाती हैं, और भी गहरी हो जाती हैं। देखो प्रेजेंस इज एवरीवेयर, इट्स लाइक अ ब्रॉडकास्ट। जैसे अगर आप यहाँ पे रेडियो ले आओ, आप रेडियो को ट्यून करो, आपको गाने भी आना शुरू हो जाएंगे, आपको खबरें भी आना शुरू हो जाएंगी। आपकी फ्रीक्वेंसी है, किसी से भी कनेक्ट हो सकती है। तो वो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंस के साथ कनेक्ट करनी है। और जब आपकी वो कनेक्ट होती है तो ग्रेस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद। मेरी बात सुने, अगर हम नाउ में प्रेजेंस में रहना शुरू कर देंगे, हम पास्ट को नहीं सोचेंगे तो लोगों से लड़ेंगे कैसे? और अगर फ्यूचर का नहीं सोचेंगे तो हम स्ट्रेस कैसे लेंगे? हमारी तो जिंदगी बदल जाएगी। एग्जैक्टली। वैसे हम लोगों को ना एक एडिक्शन भी हो जाती है पेन लेने की। जी। कोई ऐसा इंसान जिस बेचारे को आपका पता ही नहीं है, हम उसके लिए ग्रज लेके बैठे हुए होते हैं। आई नो। अच्छा, कोई नोबडी इज इविल। पता है सिर्फ क्या होता है, मसला ये है लोगों की इतनी परेशानियां हैं, लोगों के इतने स्ट्रेस हैं, और उनको नहीं पता उसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेजेस में हर चीज़ सिखाती है, मैथ सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है ये कोई नहीं बताता। सब वो सिखाते हैं जो हमारी जिंदगी में काम नहीं आता। वो नहीं सिखाते जो जिंदगी में काम आना है। अपने इमोशन, और अगर आपके इमोशंस हैं, ठीक है ना, हम हर अपने इमोशन को इतना नेगेटिव समझते हैं कि हम उनको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यू नीड टू फील इट टू हील इट। और हमें अलाउ नहीं किया जाता शुरू से कि गुस्सा नहीं करना, रोना नहीं है, नो।